हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक पुरानी फिल्म देखी थी, मेरा गांव मेरा देश। शायद आपने भी देखी होगी। उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक डाकू जब्बर सिंह जो है वो अपने ग्रुप के साथ एक गांव को अ, तंग करता है, गांव के लोगों को परेशान करता है, मारपीट करता है, उनसे लूट खसूट करता है। तो लेकिन वहीं का एक नौजवान उनके खिलाफ खड़ा होता है, वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वो अपने गांव को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो उसमें कामयाब हो जाता है और उसका जो हीरो जो था उसका रोल वो धर्मेंद्र ने किया था, और जो डाकू का रोल था वो विनोद खन्ना ने किया था। तो उस फिल्म से हमें एक मैसेज मिलता था कि जो गांव है वही हमारा देश है। सबसे पहले अगर हम गांव की रक्षा कर लेंगे तो हम देश की रक्षा भी कर सकते हैं। अगर हम अपने गांव को नहीं बचा सके तो हम देश को क्या बचाएंगे। तो ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आपके साथ इतनी सी बात, इस फिल्म की बात क्यों कर रहा हूँ कि हमारे कुछ लीडर्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर को अ, एक स्टेट से यूटी बना दिया गया। वहाँ से आर्टिकल 370 35A को एब्रोगेट किया गया था 2019 में। हमारे लीडर्स कुछ हैं जिनको लोगों ने चुन के एमएलए बनाया, जिनको लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचाया, और कुछ लीडर्स जो हैं जिनको पार्टी में पोजीशंस मिली। तो वो लोग J&K का जो बाइफरकेशन था, जो महाराजाओं की स्टेट थी, जिसके नाम पर ये लोग पॉलिटिक्स करते थे, जिसके नाम पर ये लोग एमएलएज बने, ये लोग उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ जी, अच्छा हुआ स्टेट टूट गई, स्टेट को यूटी बना दिया या उसके दो टुकड़े कर दिए गए। तो समझ नहीं आती कि इनको क्या कहा जाए, क्योंकि अगर फिल्म में एक आदमी अपने गांव के लिए भिड़ जाता है डाकुओं से, तो क्या ये अपनी स्टेट के लिए बोल नहीं सकते? भिड़ना तो दूर की बात है, बोलना तो चाहिए कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो वादे तो पूरे कीजिए। अगर 50% वादे भी पूरे किए होते तो हम भी इनके साथ ये सेलिब्रेशंस करते, लेकिन नहीं। जिन महाराजाओं के नाम के ऊपर ये पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हीं महाराजाओं की स्टेट को तोड़ दिया गया और इनके मुंह से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती उसके बारे में। इनको डर है कि जो हमें फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं वो कहीं हमसे छिन ना जाएं, या नेक्स्ट टाइम हमें एमएलए की टिकट ना मिले। ये डर इनको रोक रहा है। इनके लिए सेल्फ इंटरेस्ट पहले हैं, और बाकी पब्लिक जिसने इनको वोट दिए हैं, इस पोजीशन पे पहुंचाया, वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। चलिए, कोई बात नहीं, जो भी हुआ सो हो चुका है। अब ये सेलिब्रेट करते हैं तो करने दीजिए। इनका पता चलता है कि ये इनकी सोच कैसी है। लेकिन उस जब स्टेट को तोड़ा गया था उस टाइम हमारे साथ कुछ वादे किए गए थे, ये उन वादों की बात भी नहीं करते। उनमें से सबसे पहला वादा यही था, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। 6 साल हो गए, अभी तक रेस्टोरेशन नहीं मिला, स्टेटहुड का हमें दर्जा वापस नहीं मिला। कब मिलेगा कुछ पता नहीं। जो लोग स्टेटहुड की बात करते हैं, हमारे एमएलए जम्मू प्रोविंस के जो एमएलएज हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये तो इनकी देशभक्ति है, ये तो इनकी स्टेट भक्ति है। चलिए, नेक्स्ट था टेररिज्म। क्या टेररिज्म कंट्रोल हो गया? 250-300 किलोमीटर दूर से आके बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम में एक वीरान जगह पे जाके 26 लोगों को मार दिया गया, फिर भी हम कहते हैं टेररिज्म कंट्रोल हो गया। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी में, पुंछ में, रियासी में, यहाँ पर भी वारदातें होती रहती हैं। कितना कंट्रोल हुआ?
सिर्फ एक चीज़ ज़रूर कंट्रोल हुई है, वो है पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग। लेकिन उसके ऊपर भी लोगों को शक है कि ये कहीं और से कंट्रोल हो रही थी, इसीलिए जिस दिन से 370 ख़त्म हुआ उस दिन के बाद स्टोन पेल्टिंग भी ख़त्म हो गई। तो कोई मेजर चेंज अभी नहीं है टेररिज्म के ऊपर भी, तो ये लोग फिर भी खामोश हैं। फिर वादा किया गया था ड्रग्स को कंट्रोल किया जाएगा। आज छोटे छोटे बच्चे ड्रग एडिक्ट्स हो रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। इवन मैं कहता हूँ जो 2019 में ड्रग का मेनेस चल रहा था उससे शायद ये अब बढ़ गया है। इतना तो पूछ सकते हैं हम, क्या हुआ तेरा वादा। तो नेक्स्ट वादा किया था अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ आ जाएंगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, तो लोगों को नौकरी ही नौकरी मिलेगी, कोई बेरोज़गार नहीं रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान एक डिलीवरी बॉय की छोटी सी नौकरी का काम करते हैं। शायद वो अपने ज़मीर को मार के ये काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान आपको ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे। बिलो डिग्निटी बच्चे मजबूरी में काम कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है। तो अब उन माँ बाप की जो इनके फ़र्ज़ हैं, इनको माँ बाप की तरफ जो फ़र्ज़ हैं, ये उसको पूरा करने के लिए अपने डिग्निटी से नीचे जाके ये लोग काम कर रहे हैं। क्या हुआ तेरा वादा? कहाँ हैं नौकरियाँ? कहाँ है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़? ये हमारे एमएलएज इनके ऊपर बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा वादा किया गया था कश्मीरी पंडितों के साथ कि आपको ऑनरेबली रीसेटल किया जाएगा कश्मीर में। कितने केपीज़ को, कश्मीरी पंडित्स को वापस भेजा गया वैली में? इन लीडर्स के पास कोई आंकड़ा है? नहीं होगा, और ये इसके ऊपर बात भी नहीं करेंगे। हाँ, 4000 के लगभग कहते हैं लोग जिनको प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन पैकेज के अंडर गवर्नमेंट जॉब्स दी गई कश्मीर में, वो 4000 लोग गए हैं, उनके साथ उनकी फैमिलीज़ भी गई होंगी। तो बस वही लोग हैं जो लोग कैंप्स में रहते थे, जो 1.5-2 रूम के क्वार्टर में रह रहे हैं, वो अभी भी वहाँ पर एक मिजरेबल कंडीशन में रह रहे हैं। जब उनको वो क्वार्टर्स मिले थे उनके बच्चे छोटे थे, गुजारा हो सकता था, लेकिन अब उनके बच्चे जवान हो गए हैं, कुछ की शादियाँ हो गई हैं, कुछ की शादियाँ होने वाली हैं, लेकिन अभी भी वो 2 रूम के सेट में रह रहे हैं। कैसे गुजारा करते होंगे? कोई उनकी सुध बुध लेने वाला नहीं है। फिर मैं बोलूँगा क्या हुआ तेरा वादा। तो दोस्तों सोचना चाहिए गवर्नमेंट्स को। ठीक है, स्टेटहुड मिलने से ये सब कुछ यकदम हल नहीं हो जाएगा, लेकिन ये जो लोग महाराजाओं की दिन रात गुणगान करते हैं, अपने आप को उनका वंशज बताते हैं, तो ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि उनके महाराजाओं की जो स्टेट है उसको तोड़ दिया गया, उसको डिग्रेड कर दिया गया? कुछ तो बोलें, नहीं बोलेंगे। अपनी जो नेक्स्ट इलेक्शन में अपनी एमपी या एमएलए की टिकट तो रिज़र्व करनी है, इसलिए ये नहीं बोलेंगे। फिर लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, जम्मू में आए दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। फिर हमारी बहनों बेटियों के या माताओं के गले से चेन स्नैचिंग हो रही है, ईयर रिंग्स की स्नैचिंग हो रही है। दिन ब दिन इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो चुकी है। 2019 से पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, बड़ा रेयर कोई इंसिडेंट होता था, लेकिन अब तो ये एक रूटीन मैटर बन चुका है।
क्या मिला, यूटी बना के हमें क्या मिला। सिर्फ एक बात का ढिंढोरा पिटाया था, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। लेकिन मैं दोस्तों ये बात कहूँगा कि डेवलपमेंट जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये किसी सरकार का इसमें कोई कहो कि बस उसी का ही रोल है, ऐसा नहीं होता है। 2019 से पहले क्या हम घोड़ा गाड़ी पे चलते थे? क्या यहाँ पर सड़कें नहीं थी? क्या यहाँ पे स्कूल नहीं थे? क्या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं थी? क्या बिजली पानी घरों में नहीं पहुँचता था? सब कुछ होता था। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये गवर्नमेंट का एहसान नहीं होता, ये गवर्नमेंट को करना होता है, ये गवर्नमेंट का यही तो काम है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे जो ग्राउंड लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स होते हैं, उनका रोल होता है डेवलपमेंट करना। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, उनको तो अपनी जो उनको काम दिया जाता है वो उनको करना है। किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनता है वो ग्राउंड लेवल से बनता है। तो इसलिए इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़्यादा रोल नहीं होता है, उनका सिर्फ होता है जो गवर्नमेंट में पार्टी बैठी है वो किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल देती है और उसके लिए पैसे का इंतज़ाम करती है, बस यही रोल होता है। अदरवाइज़ सारी एग्जीक्यूशन किसी भी प्रोजेक्ट की वो ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स करते हैं। तो इस करके डेवलपमेंट का ढिंढोरा जो है वो तभी पीटना जायज़ लगेगा जिस दिन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड आप बढ़ाओगे। अमीर लोगों का नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं, गरीब लोगों का, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जब उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओगे तो हम कहेंगे कि हाँ डेवलपमेंट हो रही है या हो गई है। तो यही बात थी, ये न्यूज़ मेरे सामने में आई, ये मैंने देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार किस बात की सेलिब्रेशन ये लोग कर रहे हैं। अगर स्टेट का रेस्टोरेशन ये हो गया होता स्टेटहुड का, तो हम भी इनके साथ सेलिब्रेट करते, हाँ जी 370 टूट गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लोगों को झूठे नारे देते हैं, सिर्फ एक धूल, आंखों में धूल झोंक रहे हैं लोगों की कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, 370 टूट गया, ये हो गया। लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती, सिवाय कि जो स्टोन पेल्टिंग बंद हुई है, ये एक मैं मानता हूँ कि ये कैसे हुई है, क्यों हुई है, वो उस बात के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन स्टोन पेल्टिंग का जो एक बहुत बड़ा कश्मीर में जो एक प्रॉब्लम था वो बंद हो चुका है, ये एक अचीवमेंट ज़रूर है। बाकी सभी जो फैक्टर्स हैं जो मैंने बात की है, उनमें बहुत कुछ करना बाकी है। और बिफोर क्लोजिंग मैं एक बार फिर कहूँगा, क्या हुआ तेरा वादा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात करनी थी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।